बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तिथि नज़दीक आ चुकी है। फरवरी में एग्जाम होने वाला है। बच्चों ने लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उसके बावजूद भी अभी भी दिन रात एक करके बच्चे तैयारी में जुड़े हुए हैं ताकि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति हो सके। इस वीडियो में आज देखेंगे वहाँ जैसे तैयारी पूरी होने के बाद जो तैयारी पूरी हो जाने से वहाँ फुल अंक नहीं प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर लिखने का तरीका किस प्रकार लिखना है, सब्जेक्टिव को कैसा वहाँ पेज मिलेगा। कि यहाँ अक्सर होता है ये कि जैसे कोई बच्चा कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो कॉपी का जो साइज है जैसे वीडियो आपको दिख रहा होगा इस साइज का पेज होता है कॉपी का, या फिर जैसे एस्पायर को होता है तो इस तरह का होता है। लेकिन क्या बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का पेज मिलेगा? तो उसका जो है नहीं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार का पेज नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जो पेज मिलेगा आपको इस साइज का है, जो वीडियो में दिख रहा है। इधर जैसे लंबाई इस तरह बड़ा हो जाता है, चौड़ाई इधर कम रहता है, तो इस प्रकार का पेज मिलेगा। मतलब इस जो वीडियो में दिखा है इससे भी बेहतर वहाँ पेज मिलेगा। सरकारी पेज होता है इससे भी बेहतर मिलेगा। फर्स्ट पेज में कुछ डिटेल भरना होता है और उसके पीछे जैसे पेज हो गया ये, तो आप वहाँ लिखने के लिए इस पेज से भी शुरू कर सकते हैं। ये जो पेज है इस पेज से आप शुरू कर सकते हैं लिखने के लिए, या फिर इस पेज को छोड़ करके आप यहाँ से भी, यानी कि उसके जो दाएं साइड है इस पेज भी लिख सकते हैं। और वहाँ पेज में पहले से मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है। जो वीडियो आपको दिख रहा है पहले से सब मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है, यानी कि वहाँ पे लाइनें खींचा हुआ रहता है, बस आपको इस पर लिखना है। फर्स्ट पेज पे कुछ और डिटेल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव देखना है ना कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भौतिक शास्त्र का है, इसमें से 1 से 8 तक दिया है, इसमें किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ है तो 9 से 10, यानी इसमें टोटल 2 सवाल है, इसमें से 1 का देना है जवाब। यहाँ पे रसायन शास्त्र का है, इसमें से 11 से 18 तक टोटल 8 सवाल है, इसमें से आपको 4 का देना है। दीर्घ में 2 में से 1 का देना है। उस तरह से जीव विज्ञान में भी 8 सवाल है, उसमें से 4 का जवाब देना है, किन्हीं 4 का। उसके बाद फिर दीर्घ में 2 सवाल है, 2 में से किसी 1 का देना है। ताकि इसको हम लोग किस प्रकार बेहतरीन ढंग से लिखें ताकि परीक्षा में जो एग्जामिनर है कॉपी चेकर वाले हमें मैंने जितना अंक का सवाल है उतना नंबर दे सके। तो देखिए इसलिए करना क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एक कॉपी तैयार कर लिया है, उसी का यहाँ पे उत्तर है। वीडियो को आप सही से देखिएगा ताकि वहाँ पे परीक्षा में बेहतर से बेहतर लिखें, सुंदर राइटिंग में, ज़्यादा काट कुट ना हो। देखिए फर्स्ट पेज ये है, तो इस पर क्या वहाँ कुछ डिटेल भरना होता है। ये जो फर्स्ट पेज है आपका, यहाँ से आपको लिखना शुरू नहीं करना होता है, इस पर कुछ डिटेल भरना होता है, कुछ जानकारी वैसा रहेगा। एडमिट कार्ड से देख करके आप यहाँ भर सकते हैं। उसके पीछे पेज में अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये जो पेज दिख रहा है अब इस पेज से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर इस पेज को भी छोड़ करके आप उसके दाहिने साइड जो पेज ये दिख रहा है यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो उसे अभी हेडिंग क्या लगाना आपको, ऊपर में है जैसे खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखना पड़ेगा। भौतिक शास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे आप एग्जाम में अलग अलग यानी कि 2 रंग का पेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको ले भी जाना क्या होगा तो पेंसिल आपको ले जाना जरूरी है, रबर रहेगा और स्केल चाहिए आपको। यहाँ पे कॉलम कम से कम 2 रंग का, 1 रंग का भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्केल भी चाहिए, छोटा भी स्केल ले जा सकते हैं। कॉलम कम से कम 2 रंग का चाहिए, या फिर 1 रंग का भी रहे तो कम से कम 2 या 3 कॉलम आपको ले जाना बहुत जरूरी है। अभी देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो मैंने ऊपर हेडिंग है जैसे खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भौतिक शास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि भौतिकी का देना है लघुत्तरीय में, इसमें 4 में यानी कि 8 में टोटल हमें 4 का देना है। अब इसमें क्या है दोनों तरफ मार्जिन छोड़ा हुआ रहेगा। जो इधर दाएं साइड मार्जिन दिख रहा है इसके इस साइड, यानी कि जो लाइनिंग के बाहर नहीं आपको लिखना है। ये अवसर हो जाता है कि एग्जाम के बाद जब कॉपी को दूसरे सेंटर पर भेजा जाता है तो साइड का एक फटने का डर होता है। और इधर देखिए क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा है यहाँ पे, उत्तर उसके बाद प्रश्न संख्या है। अब इसके बाद जैसे नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा गया होगा तो इसके बारे में जवाब दिया गया है। और एक सवाल का जवाब होने के बाद कम से कम 2 या 3 लाइन आपको छोड़ना है वहाँ पे, बेहतर लगेगा, देखने में स्पष्ट रहेगा। तो 2 या 3 लाइन छोड़िए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल वहाँ उत्तर लिख करके क्वेश्चन नंबर इसको राउंड कर दीजिए, और फिर जो अगला सवाल पूछा उसका उत्तर दे सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या करना है, फिर आपको 2 या 3 लाइन छोड़ना है। वहाँ पेज घटने का टेंशन नहीं लेना है, पेज आपका नहीं घट पाएगा। अगर सवाल आपका गलत ना हो तो पेज आपका नहीं घट पाएगा। उसके बाद उत्तर नंबर 5 है, तो यहाँ पे ओम का नियम के बारे में पूछा है तो उसके बारे में है। एक पेज पे आप 2 या 3 सवाल का जवाब दीजिए, मतलब उतना लाइन छोड़ दो, अगर जगह बचा 3-4 पे हटा सकते हैं। मतलब आपको ये करना है वो फ्रेश एकदम लिखना है, वहाँ पे क्रॉस यानी काट कुट नहीं करना है, फ्रेश लिखिए। और अब जैसे 5 का यहाँ हो गया तो अगला है, तो आगे से यानी कि अगला पेज उसको लिखा जाएगा, वो भी स्पष्ट चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास है प्रश्न, यानी कि उत्तर है एक 6, यानी कि जो प्रश्न है 6 उसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। जो सवाल पूछा जैसे दृष्टिकोण के बारे में पूछा है तो उसका जवाब यहाँ पे। अब यहाँ पे देर उत्तर है प्रश्न, इसके बाद क्या 1 या 2 लाइन छोड़ना आपको है। अब यहाँ पे देर उत्तर है प्रश्न, यहाँ पे आप अपना कॉलम चेंज करके यानी कि से अगर आप उत्तर को ब्लू से लिख रहे हैं ब्लैक से हेडिंग लगाइए, अगर आप ब्लैक से सवाल का जवाब दें तो ब्लू से हेडिंग लगा सकते हैं, या फिर ब्लू से भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे देर उत्तर प्रश्न आपको हेडिंग लगाना है। उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या जैसे दर्शाएगा अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र को तो सिद्ध किया गया है। और जो भी डायग्राम बनाइए पेंसिल से बनाइए बेहतर है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल जैसे उसी का है भी, तो इसमें हुआ क्या कि हमारा ये जो सवाल का जवाब यहाँ पे आता नहीं, तो इसलिए क्या किया, नीचे में लिखा गया PT यानी कि प्लीज टर्न ओवर, यानी कि ये आपको भी लिखना है, बहुत जरूरी है। अब उसी सवाल का आगे हल है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है, उस सवाल का हल हो गया, यहाँ लास्ट तक हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा भौतिकी है। अब आगे देखा जाएगा इसमें रसायन का है, तो अब उसमें भी क्या करना है, आपको ऊपर में हेडिंग लगाना पड़ेगा, जैसे रसायन शास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 8 में से 4 का जवाब देना है। जैसे यहाँ पे उत्तर 12 यानी कि 12वां सवाल का जवाब दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया है जो सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद फिर 2 लाइन छोड़ा हुआ है, उत्तर 15 यानी 15 नंबर जो सवाल है उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, फिर इससे 2 लाइन छोड़ा गया, सेम वही प्रोसेस है। और ध्यान देना इधर क्वेश्चन नंबर जो उत्तर है ये थोड़ा सही से करना है। उत्तर 16 यानी 16वां क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अगला 17 नंबर लोहे को जंग से बचाने का तरीके के बारे में पूछा गया है। उसके बाद देखिए रसायन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे, तो इसको क्या किया गया है, ऊपर हेडिंग लगाना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न संख्या जो उत्तर के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा वो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लिए उत्तर संख्या छूट जाए प्रश्न संख्या, तो इसका 0 अंक मिलेगा। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ नहीं, लिखने के बाद में मिलाया जाता है। अब जैसे हमारा अभी जीव विज्ञान शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, जीव विज्ञान हेडिंग रहेगा लघु उत्तर प्रश्नोत्तर, और इसका सवाल नंबर कितना है 23, तो 23 का उत्तर यहाँ पे है। उसे फिर 2-3 लाइन छोड़िए, जो अगला सवाल है उसका फिर हेडिंग यहाँ पे क्वेश्चन यानी उत्तर के लिए करना है, उसके बाद जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे नहीं PTO लिखा है, क्योंकि अब इसका सवाल यहीं पूरा हो गया, अगला जो सवाल हमारा नेक्स्ट पेज से है, तो वहाँ पे नहीं लिखना है। अब यहाँ जैसे उत्तर हो गया 25 नंबर का यहाँ पे, और इसके बाद क्या 2 लाइन छोड़ा गया, फिर 28 नंबर का उत्तर है यहाँ पे। मतलब जितना ना आप स्पष्ट लिखो, देखिए अगर बीच बीच में कहीं आपका गलत हुआ, जैसे अब यहाँ पे लिखावट में गलत हो गया, तो इसको एकदम पूरा काट नहीं देना, बस 1-2 बार लाइन ही चला दीजिए हो गया, यानी कि उसको पूरा एकदम रंग देना है, तो वैसा नहीं करना है। आगे भी इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी का रहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे उत्तर 29 सवाल का जवाब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो जो भी डायग्राम बनाने वाला है, तो पेंसिल से डायग्राम बनाइए, उसका नाम दर्शाइए, और उतना करने के बाद इसको राउंडिंग करना जरूरी है। जो हमारा दीर्घ उत्तर यहाँ पे है फिगर बनाने बायोलॉजी का है, इसको फिर चारों तरफ घेरना जरूरी है, स्पष्ट घेरना है, फिगर भी स्पष्ट होना चाहिए, नाम लिखे, और नीचे चित्र करके, जैसे न्यूरॉन का है तो चित्र करके न्यूरॉन यहाँ पे दर्शाना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्या फिगर है। अब उसके बाद देखिए नीचे दिखा गया है, और इसमें भी कुछ रह गया, जैसे अब यहाँ टोटल हमारा इसका जवाब नहीं आता, तो नीचे क्या PTO लिखा है, यानी कि इसका जवाब अगले पेज पर है, जैसे देखिए यहाँ पे इसका जवाब हो गया। अब जब टोटल हमारा सवाल का जवाब हो जाए, नीचे लाइनिंग करना जरूरी है, ताकि इसके बाद यानी कि इसके बाद हमारा लिखा हुआ नहीं, यहीं पे हमारा सवाल हो जाए। और जब भी आप ये लिखिए तो फिर लास्ट में जैसे समय, जैसे अब ये हुआ क्या कि टोटल का जवाब हो गया, तो अगर समय बचे, यानी समय बचता ही है, फ्रेश लिखे समय बचता है, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें का क्वेश्चन नंबर और यहाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिलान करना जरूरी है। देखिए जैसे हमारा पहला सवाल का जवाब है, तो उसमें पहला सवाल क्या पूछा गया था, ये वही सवाल का यहाँ जवाब है या नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर में भी मिलाना बहुत जरूरी है। जैसे ये दूसरा सवाल है, तो इसका वहाँ क्या सवाल पूछा जा रहा था, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर तैयार है या नहीं है, ये थोड़ा जांचना जरूरी है। और लिखावट जितना फ्रेश रखिए। अब इसमें क्या है कि एग्जामिनर कॉपी भी चेक करे, तो उसको ये मौका नहीं मिला कि वो किसी सवाल का जवाब में नंबर काट सके, इसलिए जितना ना फ्रेश लिखिए, सब हेडिंग थोड़ा लगाना जरूरी है, और ये सब मार्जिंग किया हो रहा था दोनों साइड में, तो जितना ना फ्रेश लिखिए। और जहाँ अगर गलत भी हो रहा है तो हम उसको थोड़ा फ्रेश यानी कि एकदम पोत देना है, उसको हल्का 1 या 2 बार पेन चलाइए, आपका ज़्यादा ऐसा दिक्कत ना हो, लिखावट स्पष्ट होना चाहिए। तो जितना बेहतर आप लिख पाएंगे, एग्जामिनर आपका राइटिंग तक खुश हो जाएगा, और वो फुल में फुल नंबर देगा। और थोड़ा कहीं गलत भी हो जाए तो ज़्यादा काटना नहीं है, वैसे भी छोड़ कर उसको बस पूरा कीजिए, कि वहाँ एग्जाम में कौन पूरा ये पढ़ के चेक करे, ये है खुद से मतलब हम सही लिखें बेहतर रहेगा, यानी कि जानबूझ के कुछ वैसे गलत लिख देना है। और क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा, जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे 12, 15, 16, 17 इस तरह से, तो ये नहीं कि 12 के बाद 16 की उसके बाद 15, वैसा नहीं करना है। अगर आपको याद है तो ये बस नंबरिंग थोड़ा सीरियल बाई जाए, बेहतर है। चेक यानी कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको भी इसमें सहूलियत हो ये सब प्रश्न को चेक करने में, तो वही है कि जितना आप स्पष्ट लिखिए बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे है जैसे 19 में हमारे PH यानी कि हमारे दैनिक जीवन PH के 5 महत्व लिखिए, तो यहाँ देखिए अभी क्या है इसमें कि एक नंबर प्राणियों के लिए PH का दायरा, तो ये जैसे ब्लैक से लिखा गया, फिर उसके बाद ये ब्लू से लिखा गया है, तो अब हेडिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे अलग रंग से, जैसे यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, 5 में पॉइंट देना था, तो क्या किया कि जैसे उत्तर तो ब्लू से ही लिखा गया, लेकिन जो मेन बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको क्या है ब्लैक से किया गया है। तो आप भी ये ध्यान में रखते हुए वहाँ पे इस तरह से बेहतर ढंग से लिखिए, आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, नंबर यानी कि अंक भी जो है एग्जामिनर क्या करेगा उसमें फुल फुल आपका नंबर देगा। और यहाँ जो अंतर का सवाल था देखिए, यहाँ पे जैसे ध्वनि तथा सिरा में अंतर लिखना था यहाँ पे, तो इसको 2 भाग में बांटना है, और यहाँ पे राउंडिंग करना है थोड़ा जरूरी है। और ये जैसे 1 नंबर, तो इसके सामने से 1 नंबर शुरू होना चाहिए, अगर यहाँ 2 नंबर तो अगला जो 2 नंबर है दाएं तरफ में ये भी वही से यानी उसी लाइन से शुरू होना चाहिए, उसी लाइन के सामने से। 3 नंबर तो यहाँ भी 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये नहीं कि यहाँ 3 नंबर है उसके नीचे से 4 नंबर, वैसा नहीं, 3 के सामने 3 से और 4 के सामने 4 वाला शुरू होना चाहिए।
तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, फ़ायदेमंद लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये तरीका समझ आए कि हाँ, वहाँ पे एग्ज़ाम में हमें कैसा कॉपी मिलेगा, कितना लंबाई चौड़ाई का मिलेगा, किस तरह से लिखना होगा वहाँ पे। क्योंकि तैयारी तो हर लोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चल पाता कि इसमें, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीच में से लाइन खींच दिया जाए, कि बीच से लाइन खींच के आधा इधर लिखा जाएगा, आधा इधर लिखा जाएगा। तो वैसी बात नहीं है, वहाँ पे कॉपी घटने का समस्या नहीं है, कॉपी आप लोग का नहीं घटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।